कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम टूट चुके हो। इसका अर्थ यह है कि तुमने बहुत कुछ अंदर ही अंदर सहन किया है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सहन करना जानता है वह कमजोर नहीं होता, वह अभी सीख रहा होता है। दुख तुम्हें दंड देने नहीं आता, दुख तुम्हें दिशा देने आता है। लेकिन तुम हर बार दुख को देखकर रोने लगते हो। कृष्ण कहते हैं, रोना समाधान नहीं है, रोना सिर्फ संकेत है कि अब समझ की जरूरत है। तुम सोचते हो, अगर मैं रो लूं तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है, रोने से मन खाली होता है, समझने से मन मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें मजबूत मन चाहिए, खाली मन नहीं। जीवन में हर किसी को दर्द मिलता है, पर हर कोई उसे ज्ञान में नहीं बदल पाता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द को बुद्धि में बदल लेता है वही जीवन को समझ पाता है। तुम हर बार एक ही प्रश्न पूछते हो, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यह प्रश्न तुम्हें नीचे खींचता है। कृष्ण कहते हैं, सही प्रश्न यह नहीं है कि मेरे साथ क्यों, सही प्रश्न यह है, अब मुझे क्या समझना है। जिस दिन यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जन्म ले लेगा, उसी दिन दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति या तो तुम्हें तोड़ेगी या तुम्हें बनाएगी। निर्णय तुम्हारा होता है। तुम जिस क्षण खुद से यह कह देते हो, मैं समझना चाहता हूं, उसी क्षण पीड़ा अपना रूप बदल लेती है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम कितनी बार बिना गलती के दोषी बने हो, कितनी बार चुप रहकर भी गलत समझे गए हो। कृष्ण कहते हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना ताकत है। लेकिन याद रखो, चुप वही रहो जो भीतर से स्पष्ट हो। जो व्यक्ति अंदर से उलझा हो और बाहर से चुप हो, वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए खुद से भागो मत, खुद को समझो। दुख के समय लोग बदल जाते हैं, पर धर्म के समय खुद को बदलना सबसे कठिन होता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, धर्म वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने भीतर शांति पाते हो। अगर आज तुम्हें शांति नहीं मिल रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि मार्ग गलत है, इसका अर्थ यह है कि तुम रुके हुए हो। कृष्ण कहते हैं, रुकना गलत नहीं है, लेकिन रुककर रोते रहना आत्मा को थका देता है। अगर यह वाणी आपके मन को थोड़ा भी स्थिर कर रही है तो कृष्णा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कृष्ण की वाणी शोर नहीं करती, ये मन को जगाती है। संगीत फिर से धीमा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, और यह ठीक है, क्योंकि जो उत्तर तुरंत मिल जाता है वह अक्सर अधूरा होता है। जीवन के सबसे गहरे उत्तर समय लेते हैं, और जो समय का सम्मान करता है, समय उसे ज्ञान देता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य इंतजार नहीं है, धैर्य विश्वास है। विश्वास इस बात का कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। अगर आज तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखो, अकेलापन तैयारी का समय होता है। कृष्ण कहते हैं, भीड़ में हर कोई चलता है, लेकिन अकेले चलना आत्मा को मजबूत करता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह गलत दिशा में नहीं जाता। दुनिया तुम्हें कमजोर कह सकती है, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कितना सह चुके हो। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर भीतर से आवाज आ रही है, सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो मार्ग साफ हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, अब जब तुम रोना छोड़कर समझने की ओर बढ़ रहे हो तो एक बात स्पष्ट कर लो, जीवन तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं चलता, जीवन तुम्हारे विकास के लिए चलता है। जो परिस्थिति तुम्हें आज कठोर लग रही है, वही परिस्थिति कल तुम्हारी पहचान बनेगी। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मन को अशांत करती है, और अशांत मन सही कर्म नहीं कर पाता। इसलिए कर्म करो पूरी ईमानदारी से, और फल को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हो, तब डर पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, डर भविष्य से आता है, और भविष्य तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यह क्षण है, यह श्वास है, यह कर्म है। जो व्यक्ति इस क्षण में ईमानदार हो जाता है, भविष्य उसके लिए अपने आप साफ हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, बहुत बार तुम थक जाते हो, इसलिए नहीं कि काम ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि मन हर समय लड़ रहा होता है, कभी खुद से, कभी दुनिया से, और कभी परिणाम से। मन को हर युद्ध से मत लड़ाओ, कुछ युद्ध स्वीकार से जीते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शांति की शुरुआत है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है वह अभी मेरी समझ से बड़ा है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है।
क्योंकि तब अहंकार चुप हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा भार है और जो इसे उतार देता है वही सच में चल पाता है। तुम्हें हर बार समझाया नहीं जाएगा, हर बार संकेत मिलेगा। जो व्यक्ति संकेत समझ लेता है उसे दर्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो संकेतों को अनदेखा करता है उसे अनुभव सिखाता है। कृष्ण कहते हैं, अनुभव कठोर होता है लेकिन झूठा नहीं होता। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो शांत रहो। हर सत्य हर समय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं है, मौन तैयारी है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप तैयार होता है, वैसे ही मनुष्य भी चुप्पी में बनता है। जो हर बात बोल देता है वह हल्का हो सकता है, लेकिन जो हर बात समझ लेता है वह गहरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, गहराई शोर में नहीं होती, गहराई शांति में होती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो एक बार पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी छुप मेहनत, ये सब तुम्हें भीड़ से अलग करता है। कृष्ण कहते हैं, जो अलग चलने का साहस रखता है वही नया मार्ग बनाता है। सबके जैसा बनना आसान है, खुद जैसा बने रहना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति खुद जैसा बने रह जाता है वही आत्मा से जुड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा से जुड़ा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भले ही वह बाहर से अकेला दिखे। अगर आज तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो घबराओ मत, उत्तर समय पर आते हैं। लेकिन सही समय पर वही उत्तर आता है जिसे तुम सहन कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी उससे अधिक नहीं देता जितना तुम उठा सको। दुख तुम्हारी क्षमता के अनुसार आता है और क्षमता दुख से बढ़ती है। इसलिए अपने दर्द को शत्रु मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। जो व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेता है उसे जीवन फिर परीक्षा नहीं देता, उसे जिम्मेदारी देता है।